इंडिया में हर 5 सालों में एक बार सरकार को चुना जाता है और पूरे इंडिया के लोग एक ईवीएम मशीन्स के जरिए अपनी सरकार को चुनते हैं। लेकिन जब जब वोटिंग का टाइम आता है तब एक सवाल सामने आता है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर ईवीएम मशीन को हैक कर लेता है तो उसके लिए इलेक्शन को जीतना काफी आसान हो सकता है और आपका दिया हुआ वोट किसी और पार्टी के पास जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सरकार बताती है कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सरकार चुनने में मदद करने वाली इस ईवीएम मशीन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया में इलेक्शन की शुरुआत हुई थी 1951 और 52 के बीच। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग की शुरुआत से पहले इंडिया में कागजी मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता था और मैनुअल गिनती की जाती थी। लेकिन वोटिंग के इस प्रोसेस में काफी ज्यादा फर्जी वोट डाले जाते थे, बूथों पर कब्जा कर लिया जाता था और पहले से ही भरे हुए मत पत्र डाल दिए जाते थे। फिर भी काफी सालों तक इस तरीके से वोटिंग चलती रही। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों कंपनियों ने 1998 और 2001 के बीच ईवीएम मशीन्स को चुनाव में लाया गया और तब से लेके आज तक हर इलेक्शन में ईवीएम मशीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि वोटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। इस ईवीएम मशीन्स को हैक करके वोटिंग की जा रही है। ईवीएम मशीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा। इस मशीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर एक इंसान को इसमें वोट देने में आसानी हो। इसमें मेन 3 टाइप की मशीन होती है: BU बैलेटिंग यूनिट, VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और CU कंट्रोल यूनिट। जब आप वोट देने जाते हो तो आपके सामने बैलेट यूनिट और VVPAT को रखा जाता है और कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है। जब ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन को दबाता है तब आपके सामने रखा हुआ बैलेटिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाता है और तब आप अपने मनचाहे चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट कर सकते हैं। वोट देने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है और आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी का चुनाव चिन्ह उस पर्ची पर छपा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका वोट सही जगह पर गया है या नहीं। जब सभी लोग वोट डाल चुके होते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से एक बटन दबाकर ईवीएम मशीन को पूरी तरह से लॉक कर देता है और एक बार ईवीएम लॉक होने के बाद अगर कोई उसमें वोट डाले तो उस वोट को ईवीएम काउंट नहीं करता है। उसके बाद ईवीएम को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और एक सुरक्षित स्टोर में भेज दिया जाता है और सिर्फ वोट काउंटिंग के दिन ही उस सील को तोड़ी जाती है। इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है, शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज पूरी हाई सिक्योरिटी में होती है। यानी इस प्रोसेस में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना तो पॉसिबल नहीं है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि ईवीएम के साथ ना तो कोई हैक कर सकता है या ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और ये पूरी तरह से स्टैंड अलोन मशीन है। इसका मतलब ईवीएम किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होती है और किसी भी इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं होती है। इसके अलावा ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है, इसीलिए ईवीएम में किसी भी तरीके से वायरलेस डिवाइस, वाईफाई, ब्लूटूथ या इन सब चीजों से छेड़खानी नहीं किया जा सकता। अगर मशीन इतना ही सिक्योर है कि किसी भी मशीन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, फिर भी कई बार मशीन हैक होने की खबर क्यों आने लगती है? कई साल पहले अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने मशीन के साथ एक दूसरे डिवाइस को जोड़कर दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि मोबाइल से सिग्नल भेजकर मशीन के नतीजों को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन भारत के आधिकारिक संस्थाओं ने इस बात को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन के साथ छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, इसे सबसे पहले हासिल करना ही सबसे मुश्किल काम हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि मशीन को हैक करने से पहले इसे हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस काम को पूरी सिस्टम मिलकर करे तो फिर क्या होगा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े एक विशेषज्ञ धीरज सिन्हा का मानना है कि लाखों वोटिंग मशीन्स को हैक करने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन मैन्युफैक्चरर और चुनाव कराने वाली संस्था का भी शामिल होना जरूरी है। और मशीन को हैक करने के लिए एक काफी छोटा रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ना होगा और ये इतना छोटा हो सकता है कि इंसान उसे देख ही ना पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वायरलेस हैकिंग करना हो तो मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए
और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होना चाहिए जिसमें एक एंटीना भी हो। कुछ ऐसा ही एक बार अमेरिका में भी हुआ था। चुनावों में वोटों की गिनती करने वाली मशीन में एक प्रोग्राम पाया गया था जो कि दूर बैठे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मशीन में हेरफेर करने की सुविधा देता था। ईवीएम मशीन के हैक होने का सवाल तो कई बार उठे, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। भारत के कई अलग अलग अदालतों में इस मुद्दे पर करीब 7 मामले चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर मामले पर इस मशीन को हैक प्रूफ साबित किया है। इंडिया के इलेक्शन में करीब 16 लाख ईवीएम मशीन यूज की जाती है और हर एक मशीन में ज्यादा से ज्यादा 2000 वोट डाले जाते हैं। और इतने ज्यादा ईवीएम मशीन्स को हैक करना, वो भी इतने हाई सिक्योरिटी में, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि अगर मैन्युफैक्चरर और सिस्टम मिलकर इस काम को करें तो काफी हद तक इस काम को करना पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।